आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर में अलंकार नामक चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसके अंदर अलंकार की भेद, उनके उदाहरण और उनसे किस तरह एक काव्य में सौंदर्य बढ़ता है वह सब बताएंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार अर्थात उस पर आरोपित करना। मानव समाज बहुत ही सौंदर्यपाशक है, उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात जो शब्द काव्य को अलंकृत करते हैं या जिन शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है भूषण बिना न सोही कविता बनीता मित। अलंकार के भेद, अलंकार के तीन भेद बताए गए हैं, जिसमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। अलंकारों के भेद। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही की बराबर सत्ता रहती है। जहाँ शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात शब्द की उत्पत्ति के कारण काव्य में परिवर्तन या विशिष्टता परिवर्तित होना शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ परिवर्तन के कारण काव्य में आकर्षण आता है वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार। शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं। उनमें से कुछ प्रमुख अलंकार इस प्रकार हैं। शब्द अलंकार के चार भेद बताए हैं, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार। जहां वर्ण एवं व्यंजन की आवर्ती के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात एक ही व्यंजन की बार बार आवर्ती अर्थात बार बार उसी शब्द का आना, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजत है। इस शब्द में, इस वाक्य में क व्यंजन की आवर्ती है, जैसे क, कल, कानन क, कुंडल और क। तीनों ही शब्दों में क की आवर्ती है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। वह विमल वाणी ले वाणी ले, इसमें वह की आवर्ती है। और तीसरा है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। इन वाक्यों में भी मुदित महीपति मंदिर, इसमें मैं शब्द की आवर्ती है और इसमें सेवक सचिव सुमंत्र, इसमें स शब्द की आवर्ती है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार उपस्थित होता है। दूसरा है यमक अलंकार। जहां एक शब्द बार बार आए बदल जाए वहां पर अलंकार यमक अलंकार होता है। अर्थात एक ही शब्द बार बार आना, लेकिन उस शब्द का दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ उत्पन्न होना, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। जो पहली घटा है उसका अर्थ है बादल और दूसरी घटा है उसका अर्थ है कम हुआ अर्थात कम होना। इसका दूसरा उदाहरण है कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी, जिसमें प्रथम शब्द जो बेनी है वह एक कवि का नाम है और दूसरा शब्द जो बेनी आया है वह उसका अर्थ है चोटी। अर्थात एक ही जैसे दो शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलना, वहां यमक अलंकार उपस्थित होता है। तीसरा है श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलना, वहां श्लेष अलंकार की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है जैसे जो रहीम गति दीप की
कूल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होई। यहाँ बारे शब्द के दो अर्थ हैं। जैसे पहले बारे का अर्थ है जलाने पर तथा बचाने में। बड़े के दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर तथा बुझने पर। अर्थात जो रहीम गति दीप की मतलब अर्थात एक कुल का दीपक है जो, और एक दीपक है जो जलने पर, जो जलता है तो अंधियारा दूर करता है, और एक कुल का दीपक है जो अपने वंश को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। बड़े के दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर तथा बुझने पर। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ साबुन का अर्थ है सुबरन का अच्छे वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। मतलब कवि अच्छे वर्ण खोजता है जिससे काव्य की रचना होती है, और व्यभिचारी एक सुंदर स्त्री को खोजना चाहता है, और चोर सोने को खोजना चाहता है। इसलिए यहाँ सुबरन का अर्थ तीन प्रकार से हो रहा है। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। इसका अर्थ है जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ है जैसे वक्र अर्थात टेढ़ा, उक्ति अर्थात कथन। जो टेढ़ा कथन है उसे वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के भेद है काकु वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। पहला है काकु वक्रोक्ति अलंकार। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। अच्छा की। और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है को तुम हो इत आए, कहाँ घनश्याम हो तो कितहूं वर्षो। चितचोर कहावत है हम तो तहां जाहूं जहां धन सरसों। तो इसमें राधा कह रही है कि तुम कौन हो, तो वो कह रहा है घनश्याम। बोले घनश्याम हो तो बादल होता है, तो उसके लिए तुम जाकर बरस जाओ। और चितचोर हो तो हम तो जहां है, और वही धन सरसों का धन है। अब अर्थालंकार, जहां अर्थ की वजह से काव्य में परिवर्तन होता है वहां अर्थालंकार। और इसके उदाहरण है, इसके बहुत से भेद हैं। जैसे है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है दृष्टांत अलंकार, पांचवा संदेह अलंकार, छठा है अतिशोक्ति अलंकार, सातवां उपमेय उपमा अलंकार, आठवां प्रतीप अलंकार, नौवां अन्वय अलंकार, दसवां भ्रातिमान अलंकार, 11वां है दीपक अलंकार, 12वां है पनंती अलंकार, 13वां व्यतिरेक अलंकार, 14वां विभावना अलंकार, 15वां विशेषोक्ति अलंकार और 16वां अर्थांतरनाश अलंकार, 17वां है उल्लेख अलंकार, 18वां विरोधाभास अलंकार और 19वां असंगति अलंकार, 20वां मानवीकरण अलंकार और 21वां अन्योक्ति अलंकार। इन सभी अलंकारों की परिभाषा हम आगे के प्रश्नों में पढ़ेंगे। पहला, उपमा अलंकार क्या होता है? इसका उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरा सा ऊंचा हो जिसका मन। इन पंक्तियों में कहा है कि जैसे सागर धीर गंभीर होता है, उसी की तरह आपका हृदय भी गंभीर होना चाहिए। और जैसे गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और जिसका मन पर्वत के समान ऊंचा हो। उपमा अलंकार के अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब ये सब क्या होते हैं ये नीचे पढ़ेंगे। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहां पर उपमेय होता है। दूसरा है उपमान क्या होता है? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। तीसरा है वाचक शब्द क्या होता है? जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं।
चौथा है साधारण धर्म क्या होता है। दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। उपमा अलंकार के भेद। पहला है पूर्णोपमा अलंकार और दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार। पहला पूर्णोपमा अलंकार, इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक, शब्द, साधारण धर्म आदि अंग होते हैं, वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार क्या होता है। इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि एक या दो का या फिर तीन का न होना पाया जाए, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। अर्थात उपमा अलंकार में किसी एक अंग का न होना या दो अंग का न होना, वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है जैसे कल्पना सी अति में कोमल। जैसे इसमें देख सकते हैं कि हमने इसमें उपमेय नहीं दिया है, इसलिए यहाँ लुप्तोपमा का उदाहरण है। दूसरा है रूपक अलंकार। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगत से संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग। कि इसमें उपमेय और उपमान को एक ही समान बताया गया है, जैसे रघुवीर है बाल पतंग के समान। रूपक अलंकार की निम्न बातें, इसमें उपमेय को उपमान का रूप देना और वाचक शब्द का लोप होना। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इसके वाचक शब्द हैं, जैसे इसको पहचानने के लिए हमें किस प्रकार शब्दों की उत्पत्ति होती है, मनु, मानो, जनु, जानव, मानव आदि। जहां इन शब्दों की उत्पत्ति हो, जहां या फिर ये शब्द जिस वाक्य में आए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पाहु ज्यों आए हो गांव में शहर के, ज्यों अर्थात जैसे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु द्रुग फारी अनेक जमून निरखत ब्रज शोभा, इसमें मनु का वो उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे शब्द से उत्पन्न हो रहा है, पता चल रहा है अतिशयोक्ति अर्थात किसी उक्ति की अति अर्थात वहां उसे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। इसका उदाहरण है देख लो साकेत नगरी है यही, अर्थात स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। कड़त साथ ही मयांते असी रिपु तंते प्राण, इन दोनों ही वाक्यों में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, जहां किसी युक्त के माध्यम से किसी अन्य को बात कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार कहता है होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो हो आगे कौन हवाल। अर्थात इन पंक्तियों में इन जो आए हैं यहाँ पद, उन पदों में किसी और चीज को उदाहरण बनाकर किसी और को इंगित करना कि आपने ऐसा किया है। भ्रांतिमान अलंकार, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना। भ्रांतिमान अर्थात भ्रांति उत्पन्न करना। जैसे फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भागी, फूलो देखी +1 समूहे समझू द्वागी। अर्थात इन पंक्तियों में भ्रांति उत्पन्न हो रही है कि वह एक नूतन पथिक चला जा रहा है, लेकिन जब समझ के हमने अच्छी तरह से देखा तो वहां एक फूल था +1 में। मुन्ना तब मम्मी के सर पर डेट दे दो चोटी, भाग उठा भाई मानकर सर पर सापिन लोटे। अर्थात यहाँ भी भ्रांति उत्पन्न हो रही है। दूसरा है संदेह अलंकार, जहां किसी वस्तु को देखकर सदृश्य अन्य वस्तु के संशय होने, चमत्कारिक वर्णन हो, सौंदर्य अलंकार या संदेह अलंकार कहलाता है। जैसे
सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। अर्थात एक साड़ी है जिसमें एक पतली स्त्री है, तो कह रही हैं कि पता नहीं चल रहा है इसमें कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी। व्यतिरेक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की उपेक्षा या अपेक्षा कुछ विशेषता दिखलाई दे, वहां व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। जैसे संत हृदय नवनीत समान, कहाँ कवि पे कहत न जान। चंद्र संकलन मुख्य निष्कर्षण, दोनों में समता कैसी। अर्थात इन दोनों ही वाक्यों में उपमेय में उपमान की अपेक्षा की गई है और कुछ विशेषता दिखाई गई है। विरोधाभास अलंकार, अर्थात जहां विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास दिया जाए, वहां विरोधाभास अलंकार कहलाता है। जैसे भर लाऊं सिप्पी से सागर, प्रिय मेरी अभार विजय का। मतलब यहाँ एक जो वाक्य प्रस्तुत हुआ है वहां विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो रहा है। मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहां मानवीय अलंकार कहलाता है। जैसे उष्मा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी जी उदित हुई। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, अर्थात मेघों को मानव रूप में बताया है और बताया है कि वो बड़े बंठन के समर के आ रहे हैं। दृष्टांत अलंकार, जहां दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। जैसे एक बयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, ये दृष्टांत अलंकार है। यहाँ हमें सादृश्य दिख रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उपमेयोपमा अलंकार, इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें उपमेय और उपमान की एक दूसरे से उपमा दी जाती है, अर्थात एक दूसरे को एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है उपमान और उपमेय को। प्रतीप अलंकार, इसका अर्थ होता है उल्टा। उपमा के अंगों में उलटफेर करने से, अर्थात उपमेय के उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। इस अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और एक उपमान वाक्य। लेकिन इन दोनों वाक्यों में सदस्य का साफ कथन नहीं होता, वह व्यंजित रहता है। इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे नेत्र के समान कमल है, यहाँ प्रतीप अलंकार है। अन्वय अलंकार क्या होता है? जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अन्वय अलंकार होता है। जैसे यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है। यहाँ मतलब उपमान नहीं दिया गया है, बल्कि उपमेय ही कहा गया है कि भारत के सम ही भारत है। दीपक अलंकार, जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहां पर दीपक अलंकार होता है। जैसे चंचल निसी उद्वश रहे, करत प्रात वशिराज, अरविंदन में इंदिरा, सुंदरी नैनन लाज। यहाँ दीपक अलंकार की प्रस्तुति है। अपनहंती अलंकार, अपनहंती का अर्थ होता है छिपाव। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाए, वहां अपनहंती अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। जैसे सुनऊ नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। विभावना अलंकार, जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का संपन्न हुआ माना जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कि यहाँ पदों की चाप भी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी वह चले जा रहे हैं और किसी कर्म के भी हुए बिना भी कर्म हुए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ
कारण न होते हुए भी कार्य का संपन्न हो रहा है। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ कार्य का संपन्न होना जरूरी हो लेकिन फिर भी वहां कार्य ना हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार प्रस्तुत होता है। जैसे नेह न नेनन को कछु, उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाई। अर्थांतर न्यास अर्थांतर न्यास अलंकार जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत दतुरे सो कनक गहनो, गड़ो न जाए। यहाँ विशेष कथन का सामान्य कथन में परिवर्तन किया जा रहा है, अर्थात समर्थन किया जा रहा है। वहां अर्थात अर्थांतरन्यास अर्थात अर्थ का उलटफेर, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार जहां पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाए तो उसके अलग अलग भागों में बंटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। जैसे बिंदु में थी तुम सिंधु, अनंत एक सुर में समस्त संगीत। 18 विरोधाभास अलंकार जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोध अलंकार होता है। जैसे आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पल के। 19 असंगति अलंकार क्या होता है? जहां आपात विरोध दृष्टिगत होते हुए भी कार्य और कारण का वैधानिकरण रणित हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। अर्थात कार्य और कारण की असंगति उत्पन्न होना, वहां असंगति अलंकार उत्पन्न होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। काव्यलिंग अलंकार जहां पर किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां पर किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण जरूर दिया जाता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराय नर, यही पाए बोराय। स्वाभावोक्ति स्वाभावोक्ति अलंकार क्या होता है? किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वाभावोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे शीश मुकुट कटी कासनी कर मुरली उर्माल, यही बनिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। इसमें स्वाभावोक्ति अलंकार की उत्पत्ति हो रही है। उभय अलंकार क्या होता है? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी बनाते हैं, वहां उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। अलंकारों से संबंधित प्रश्न, निम्न उदाहरणों में कौन कौन से अलंकार हैं? पहला है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार। जैसे उसमें उस शब्द की उत्पत्ति है, जैसे जनु मानो मनु आदि, जैसे इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, इसमें यमक अलंकार। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, उपमा, इसमें उपमा दी है हाथी से टीलेगी। मिटा मोदू मन भये मलिने, विधि निधि लेत जनु छीने, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। राम नाम कली काम तरु, राम भक्ति सुरधेनु, यहाँ रूपक अलंकार है। कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं दें। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, दीप सिकासी शांत भाव में लीन, सिर फट गया उसका। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। वह दीप सिकासी शांत भाव में लीन, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तब तो बहता समय सीला सा जम जाएगा, इसमें उपमा अलंकार है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर, इसमें भी उपमा अलंकार है। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।